गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लेसन नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल ख़त्म किया था। पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने कल एंड किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट पढ़ा था कि मिस्टर जो वोंका है वह अपने आप से ही कौन से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कौन से पूछा था कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वस्तु क्या है। और सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि किसी और चीज़ से अधिक समय तक जीवित क्या रहता है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो थे वह मिस्टर वोंका ने अपने आप से पूछना शुरू किया था। तो मिस्टर जो वोंका थे उन्होंने जो लोग यंगर बनते हैं, यंगर कैसे रह सकते हैं, उसके लिए तो उन्होंने एक डोज बना दी थी जिसका नाम था वीटा वोंग। लेकिन अब उनको क्या करना था कि लोगों को ओल्डर कैसे बनाया जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि वो कुछ डोज बनाना चाहते थे, कुछ दवाई बनाना चाहते थे। इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार, चार्ली, पूरे विश्व के अंदर मिस्टर वोंका वेंट ऑन आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड। मिस्टर वोंका अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं, चार्ली, पूरी दुनिया के अंदर मैं जो है वह, ट्रैक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। मैंने पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पुरानी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा से पुरानी थी, उन सब चीज़ों की खोज के लिए मैं गया। एंड एंशियंट यानी प्राचीन, एनिमल्स यानी जानवर, और पुराने प्राचीन जानवर जो थे, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, और हर एक चीज़ के अंदर से जो भी पुरानी चीज़ें थी उनमें से मैंने हर एक में से छोटी छोटी चीज़ें जो है वह उठा ली थी। अ हेयर और एन आईब्रो और समटाइम्स इट वॉज़ नो मोर देन एन आउंस। तो मिस्टर वोंका कहते हैं कि उन छोटी चीज़ों के अंदर एक बाल भी उठाया था मैंने, तो किसी की मैंने आईब्रो भी उठाई थी, तो कभी कभी मैंने इतनी छोटी चीज़ उठाई थी जो कि 1 आउंस के बराबर भी नहीं थी। of 2 of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। तो वो ये कहता है कि कभी कभी जो है मैंने ऐसी चीज़ें खरीदी थी जो कि 1 आउंस से भी अधिक नहीं थी, और उनके पैरों की जो अंगुलियां होती, दोनों पैरों की जो अंगुलियां होती है, उसको बीच से कुरेदा जा सकता था। यानी कि वो चीज़ें इतनी छोटी से छोटी थी जिसके अंदर बाल भी था, आईब्रो भी थी, और 1 औंस जो होता है, औंस का जो वेट होता है वह बहुत ही कम, न के बराबर औंस का वेट होता है। तो वो कहता है कि मैंने ऐसी चीज़ें जो भी था वह कलेक्ट की थी। आई ट्रैक डाउन यानी मैं ढूंढता गया, द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्काईरॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जियांट कर्लिक, the stinging slug and the venomous squircle who can spit poison right into your eye from 50 yard away। पॉइजन का मतलब होता है जहर। तो वो ये कहता है कि मैं इन सभी चीज़ों की खोज में गया, जैसे कि जो विस्टल पिग था, ये सब नाम दे रखे हैं, जानवरों के नाम दिए हुए हैं। जैसे जो विस्टल पिग था वो तो विस्टल पिग की खोज भी उसने की थी, उसने बोबोलिंक की खोज की थी, उसने स्कैरिन, पॉलीफ्रॉग, विशाल कीड़ा जिसको बोलते हैं, जियांट का मतलब बताया था मैंने आपको विशाल, और कर्लिक्स यहाँ पे कीड़े से मतलब है, तो एक बहुत बड़ा कोई विशाल कीड़ा ही क्यों ना हो, या फिर स्टिंगिंग का मतलब होता है बदबूदार, और स्लग यानी कीड़ा, तो या फिर कोई बदबूदार कीड़ा ही क्यों ना हो। द वेनोमस स्क्वेरकल हु कैन स्पीड पॉइजन। तो वो ऐसे कहता है कि ऐसे बहुत सारे जानवर, ऐसे बहुत सारे कीड़े, जहरीले सांप, जो कि आपकी दूर से ही आपकी आंखों के अंदर जो है वो पॉइज़न डाल सकते थे, जहर डाल सकते थे, ये सब चीज़ें जो है वो मैंने कलेक्ट की थी। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ यानी अब, बट यानी लेकिन। तो वो चार्ली को कहता है, लेकिन चार्ली, अब इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए समय नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, मैं जल्दी से तुम्हें अब उन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना, एंड बबलिंग का मतलब भी होता है जो बबलिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, एंड मिक्सिंग का मतलब होता है मिश्रण करना, टेक्सटिंग यानी चेक करना। तो वो कहता है कि मैं तुमको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंत में इन सब चीज़ों को उबालने के बाद में, बुदबुदाने के बाद में, और मिश्रण को परीक्षण करने के बाद में मेरे जो आविष्कार थे
माई इन्वेंटिंग रूम, माई इन्वेंटिंग यानी मेरा आविष्कार का जो कमरा था। आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। आई प्रोड्यूस यानी प्रोत्साहित करना, प्रस्तुत करना, सॉरी। वन टाइनी यानी बहुत ही छोटा सा कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। तो ये कहता है इन सब चीज़ों को उबालने, बुदबुदाने और मिक्स करने के बाद में मेरे आविष्कार का जो रूम था जहाँ पे मैं आविष्कार क्या करता था, वहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटी सी चीज़, बहुत ही छोटे से कप के अंदर मैंने एक छोटे कप में एक तेल जैसा काला द्रव जो होता है उसका उत्पादन किया। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉलेंटियर। और उस लिक्विड की, उस डोज की 4 बूंदें जो थी वह मैंने एक उम्पा लुम्पा नाम के एक 20 साल के बहादुर व्यक्ति को दी। और वह इस चीज़ के लिए खुद वॉलेंटियर था, यानी कि वो आगे से यह आगे आया था। तो हम उसको स्वयं सेवक के रूप में देख सकते थे। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। टू सी वॉट हैपन, और देखते हैं कि क्या होता है। वॉट डिड हैपन, चार्ली पूछता है कि फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक, मिस्टर वोंका कहते हैं कि यह बहुत ही शानदार था। फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। क्राइड मिस्टर वोंका चीख करके कहते हैं कि यह बहुत ही शानदार था। द मोमेंट यानी क्षण, पल। ही स्वेलोड इट, स्वेलोड का मतलब होता है निगलना, कि वह क्षण जैसे ही उसने उस दवाई को पिया, निगल लिया। ही बिगेन रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना। एंड श्रिवलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। अप ऑल ओवर, जैसे ही उसने उस दवाई को लिया तो वह, उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई और उसका जो शरीर था वह सिकुड़ना शुरू हो गया। एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके जो बाल थे वह नीचे गिरना शुरू हो गए थे। ड्रॉपिंग ऑफ का मतलब होता है नीचे गिरना। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके जो दांत थे वह भी नीचे गिरना शुरू हो गए थे। बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। बिफोर का मतलब होता है पहले, न्यू यानी जानना, सडनली का मतलब होता है अचानक। और फिर वो कहता है कि इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे कुछ जान पड़ता, वह अचानक से एक 75-year-old यानी कि 75 साल के बूढ़े के रूप में चेंज हो जाता है। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज विंटर वॉक इन्वेंटेड, और इसी तरह से मेरे प्रिय चार्ली विंटर वॉक का आविष्कार किया गया था। तो जो मिस्टर वोंका होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वह पुराने से पुरानी और जो प्राचीन जानवर तक होते हैं उन्होंने उन सबको ट्रैक किया, और उनमें से प्रत्येक में से एक छोटी से छोटी जो चीज़ थी जो उनके शरीर का हिस्सा थी उन्होंने उसको उठाया था। और उसके बाद में बोलते हैं कि वो छोटी चीज़ जो थी वह एक बाल भी था, एक किसी की आईब्रो भी थी और एक ओस से अधिक भी नहीं थी। फिर वो बोलते हैं कि वह 2 अंगुलियों के बीच में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि 2 पैरों की अंगुलियों के बीच में आसानी से कुरेदी जा सकती थी। और ये सब उन्होंने कब लिया था, जब वह जानवर जो था वह सो रहा था। यानी कि जब भी कोई चीज़ लेने जाते तो जब भी किसी जानवर से वो चीज़ लेते तो वो जानवर जब सोता तो वो उनके पैरों के बीच में से या उनके शरीर के ऊपर से वो चीज़ को लेते। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने विस्टपिंग, बोम्बोलिक, स्कैरिन, पॉलीफ्रॉग और एक जियांट जो कीड़ा था, एक बदबूदार कीड़ा और जहरीला सांप जो है, इन सभी को ट्रैक किया। और ये जो जानवर थे वो इतने खतरनाक जानवर थे कि जो आपके 50 मीटर की दूरी से भी आपकी आंखों के अंदर जहर फेंक सकते थे। फिर ये बोलते हैं वोंका चार्ली को कि चार्ली, इन सब के बारे में बताने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ में मिक्स किया, बॉईल किया और चेक किया मेरे इस इन्वेंशन रूम के अंदर, और जब एक छोटा सा कप भर करके एक ब्लैक कलर का लिक्विड तैयार किया गया और उस लिक्विड की जो डोज थी मैंने एक 20 साल के बहादुर लड़के को दी जिसका नाम था उम्पा लोम्पा, और वह खुद जो है वो वॉलंटियर बन के आगे आया था फिर ये देखने के लिए कि ये देखो आगे क्या होता है। तो फिर चार्ली उससे पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, तो मिस्टर वोंका बोलते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही शानदार हुआ था। जैसे ही उस उम्पा लोम्पा ने वह दवाई निगल ली थी, वह उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई थी, वो सिकुड़ना शुरू हो गया था, उसके बाल जो थे वो गिरना शुरू हो गए थे, उसके दांत गिरने शुरू हो गए थे, और वह अचानक से 75 साल के बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। और इस तरह से मेरा जो आविष्कार था विंटर वॉक का वह हुआ था।
अब देखो 7th क्लास इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है व्हाट ट्री डज मिस्टर वोंका मेंशन, कि मिस्टर वोंका ने इस चैप्टर के अंदर कौन से पेड़ों के बारे में बताया है, कौन से पेड़ों का जिक्र किया है। विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट, और उन्होंने कौन से ट्री के बारे में ये कहा है कि जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। तो मिस्टर वोंका ने कौन कौन से पेड़ मेंशन किए थे। द ट्रीज दैट मिस्टर वोंका मेंशनड आर द डुगलास, फिर द ओक, द सेडार और ब्रिस्टल कॉइन पाइन। ये 4 तरह के पेड़ जो थे उन्होंने इस चैप्टर के अंदर मेंशन किए हैं। और कौन सा पेड़ जो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है, ही सेड दैट अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट, और उन्होंने ऐसा कहा था कि एक पेड़ जिसका नाम ब्रिस्टल कॉर्न पाइन है वह सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, कि ये जो पेड़ है वह कितने सालों तक जीवित रहता है। वेयर कैन यू फाइंड इट, और आप इस पेड़ को कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो दिस ट्री, तो मिस्टर वोंका पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, कि ये जो ब्रिस्टल कॉइन पाइन है वो कितने साल तक जीवित रहता है। वेयर कैन यू फाइंड इट, कहाँ आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स, की जो ब्रिस्टल कॉइन पाइन है यह 4000 साल तक जीवित रहता है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ द व्हीलर पीक इन नेवाडा USA, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, यह USA के नेवाडा के जो व्हीलर पीक है, व्हीलर चोटी है, उसकी ढलान के ऊपर पाया जा सकता है। वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग, मिस्टर वोंका जो है वह पुरानी चीज़ों को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग, मिस्टर वोंका जो थे वह पुरानी चीज़ों से आइटम्स कलेक्ट कर रहे थे बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग दैट वुड मेक पीपल ओल्डर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करना चाहते थे जो कि लोगों को बूढ़ा बना सके। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि किसी भी आविष्कार को करने के लिए क्या ये बिल्कुल सही तरीका है। इट वॉज प्रोबेबली द राइट वे टू बिगिन कि हिज इन्वेंशन, तो आंसर में ये कहा गया है कि किसी उसके आविष्कार को शुरू करने के लिए शायद जो है वो यही सही तरीका हो सकता है। एज ही वांटेड टू मेक पीपल ओल्डर एंड देयरफॉर, क्योंकि वह लोगों को बूढ़ा बनाना चाहता था और इसीलिए द यूज़ ऑफ ओल्ड थिंग्स सीम एप्रोप्राइट, जो पुरानी चीज़ों का जो यूज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये आपकी 4 क्वेश्चन आंसर है, ये आपको आज की डेट के अंदर नोटबुक में करने हैं।